तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे आपने पूछा नहीं, लेकिन मैंने शुक्रिया कह दिया है। अपना काम मैंने पूरा कर दिया है। बहुत सुबह हम डॉक्टर के गए हैं मम्मी को लेके। हॉस्पिटल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हॉस्पिटल में बनी नहीं हूँ। भगवान जी प्लीज़ मुझे ऐसे ही रखना हेल्दी, और प्लीज़ हॉस्पिटल में भेजना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर नहीं हो सकता। जो कॉलर बोन जो उनकी टूटी है, तो बैंड लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता उस बैंड को क्या बोलते हैं। उन्होंने और टाइट कर दिया डॉक्टर ने, और मम्मी को बहुत दर्द हो रहा है उसकी वजह से। फिर मैंने मम्मी को आके हिलाया भी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को हिलाया, तुम समझ रहे हो? इतना बहुत अजीब फीलिंग है, मैं बता नहीं सकती वो कैसी फीलिंग है जब आप किसी और को ऐसे देखते हो। मुझे नहीं लगता मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस चीज से, और क्योंकि उनको बैंड बंधा हुआ है दोनों तरफ और पीछे से बंधा हुआ है वो, तो वही वाला हैंड भी बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो बैठी ही थी बस चेयर पे। जब साबुन लगाया, फिर मैंने पानी डाला, और बहुत दिक्कत हुई भाई, बहुत दिक्कत। जिस सूट पहन के उनको चोट लगी थी, वो सूट काटना पड़ा, क्योंकि देयर इज नो वे, कोई और रास्ता था ही नहीं कि हम उसे आराम से उतार पाए उनके सर के ऊपर से। वो बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी इसकी वजह से। तो हमने सोचा कि जैकेट बना देते हैं, जैकेट। वो कह रही थी मैक्सी बना देते हैं। मैक्सी जो है भाई बहुत ठंड हो रही है, और वो क्योंकि कुछ भी नहीं पहन सकते हैं बाजू में, तो मैक्सी जो है वो हाफ स्लीव्स किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला कि जैकेट बनाते हैं। बहुत दिक्कत हुई जैकेट बनाने में भी। फिर बैंड दोबारा बांधे गए, बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत। मैं थक गया हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं मेंटली और फिजिकली बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत थकेला इंसान बन चुका है इस वक्त। मुझे लगा कोई था, कोई नहीं था। तो दीदी जो है वो खाना बना के चली गई हैं, और बेसिकली सब्जी थोड़ी थी, और फिर हमने नहीं उनको मना कर दिया कि सब्जी मत बनाओ, क्योंकि वो भी बहुत लेट हो रही थी। अब सब्जी नहीं है तो मेरे लिए सब्जी नहीं बची है। उसके लिए कुछ देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं, क्योंकि सब्जी कम थी, और हमने उनसे सब्जी इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि वो लेट हो रही थी। और फिर और लोगों के लिए सब्जी थी, तो मुझे लगा कि काम चल जाएगा, पर काम नहीं चला। और जब सब लोग खा लिए तो पता चला कि सब्जी नहीं बची है। अब ये हो रहा है, समझ रहे हो तुम? तो आप कुछ जुगाड़ करेंगे। फिर मैं सोचा कि मैं बाहर से मंगा लेती हूँ सब्जी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बनानी नहीं आती है, इसलिए तो हमने कुक लगाया है। यही तो पूरा पॉइंट है। अब खाना बनाना आ रहा होता तो मैं खुद ही बना रही होती। एक्चुअली नहीं बना रही होती मैं, तब भी कुछ ना कुछ लगाती। मैं समझ में आ रहा, मुझे इतना प्यार नहीं है खाना बनाने से। मैं सोचा कि मैं जाके मम्मी से बोलती हूँ कि मैं जाके कुछ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। फिर वो कह रही है कि इसमें तो हमने कुक लगा रखी है, तुमने क्यों नहीं बोला उससे बनाने के लिए? क्योंकि मैं वैसे थी, मैं आपको उस टाइम हिला रही थी, आप समझ रही हो? क्योंकि मेरा दिमाग है ना बहुत ज्यादा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था कि मुझे हिलाना है एक इंसान को, जो कि मैंने कभी नहीं किया है। समझ रहे हो तुम? बताओ, जो इंसान घर में सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसे ही खाना नहीं मिल रहा है। देखो ऐसी बात नहीं है खाना नहीं मिल रहा है, बस सब्जी नहीं बची। सबको लगा कि मैंने खाना खा लिया। लोगों को लग क्यों रहा है पूछा नहीं जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा भाई जो है इतना खुद छोले कुलचे खा रहा है वो, और मैंने बोला कि भाई तू मेरे लिए भी ले आता, तो कह रहा कि तूने बोला नहीं, तू बता के गया है मुझे कि तू जा रहा है वहां पे। मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कहाँ गया है, और तुम्हें पैसे कहाँ से आ रहे हैं छोले कुलचे खाने के? हैं फिर अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने दीदी से 2 रोटी बनवा भी ली है अपनी, तो उन्हें कौन ठूसेगा? छोले कुलचे नहीं मंगवा सकते। तो मैंने बोला कि कुलचे लिया, तो कह रहा मैं थक गया हूँ। तूने ऐसा क्या किया है जो थक गया है? तुझे कोई शर्म नहीं आती है? मैं थक गई हूँ। कल रात इतने थकेले बर्तन मांजे हैं इसने भाई, इतने गंदे बर्तन। ये मिक्सी का जार रखा हुआ था जिसमें हमारी सब्जी बनी थी कल, और इस बेवकूफ को ये भी नहीं देखा कि साइड में रखा हुआ है तो उसे धो देते हैं। मुझे लगता है इतना दिमाग तो ये इस्तेमाल ही नहीं करता। बर्तन अगर सिंक में होगा तो बन जाएगा, अगर साइड में होगा उस पर ध्यान नहीं जाएगा, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं उस कॉर्नर में। मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़ा सा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वो अदरवाइज बहुत बिजी रहती थी, हम लोग बैठ के बातें कर लेते हैं, और हम साथ में पुराने गाने सुन लेते हैं, वो भी बहुत सही है। सो बेसिकली इट्स नॉट दैट बैड। या तो जाके पहले सो जाऊंगी, या फिर चंपी करूंगी, उसके बाद सोऊंगी। कुछ बनाना ही पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि भूखी नहीं मरना चाहती हूँ मैं। बाय बाय। 2 hours later. तो 300 वाली बार मैं गैस साफ कर रही हूँ। आपसे पता नहीं कितनी बार मैं गैस साफ कर चुकी हूँ यार। हमारे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, और फिर कोई भी इसे साफ करके नहीं रखेगा साइड में से। और मैंने सब साफ के रखा था, इसके बावजूद सेम चीज दोबारा करनी है। दीदी आ रही है, उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर खाना बनेगा। तेल नहीं लग पाया, तेल ऐसे मैं कल लगाऊंगी।
मैं जाके सो गई थी, बहुत देर थोड़ी देर सोती रही क्योंकि मुझे बहुत रेस्ट चाहिए था, बहुत थक गया हूँ। अब मैं थोड़ी देर बैठ के जाके जर्नल लिखूंगी। मम्मी के लिए मूली के पराठे बनने हैं, बस वही बनना है। और बहुत एनर्जी लो हो रखी है इस टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं जब दीदी आती हैं। तो लेट्स गो। It's dinner time. बहुत है? हाँ बस थोड़ी सी हरी लाल मिर्च बस। ये भी हल्दी? नहीं हल्दी नहीं डलती ना। ये डलता है? अजवाइन डाल दो। एक डालो। नहीं नहीं शक्कर नहीं। बताओ। डालो बात छोड़ दो बस। और डालो नमक। हाँ नमक डालो। तो मुझे भी नमक तो मम्मी ऊपर से भर देती है वरना पानी छोड़ देगा। चलो ऐसा कर लेंगे। या आपको ऐसे डालना तो ऐसे डलवा दो। कैसे मेरे को बनाए नहीं, आपको बनाने हैं। चलो मैं ऊपर से डाल लूँगी, छोड़ दो। वो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो पानी पानी सारा छोड़ देगा। तो है ही। फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है। खाना का बिल्ला टाइम से कम नहीं है ये क्या पुट्ठी? और डालो। हाँ फिर बाहर निकलेंगे ना दिक्कत हो जाएंगी। सिंगल है आपके में डबल में बनाती होंगे। नहीं। सिंगल में बनाती हाँ तो नहीं, आप जब ठीक हो जाएंगे तो आप खिलाने क्यों डालेंगे? हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होगा। टाइम निकाल लेना भाई, खाने के लिए तो सब निकाल। एक रुपये दे दो। एक रुपया मैं दे दूंगी, सड़ा तुम लगा लेना बाकी के। हैं ठीक है ओके। 1 रुपये मैं देता हूँ, 649 आप देते हैं, खत्म। एक काम करना मैं ही खिला दूंगी, तुम एक भी मत देना, ठीक है बस। मैं तो खाओगे दवा, तुम कोई टेंशन नहीं। मम्मी मदद दीदी आपके कितने भैया हैं? मेरे 2 भाई हैं। आपकी बहन भी है? अकेली हूँ मैं घर में। ओह बाकी आप दो। ओके ओके 3 है। साबुन धो रही है, साबुन से ऐसे करके और ना, हो जाएगा। छूट गया। खाना बन चुका है, अभी सफाई कर लेंगे फटाफट। और उसके बाद वो थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। तो फटाफट करते हैं। और उसके बाद मम्मी को खाना दे दिया है, सबको खाना चला गया है। इट्स गुड। थोड़ा बर्तन साफ करने हैं और ये सफाई करनी है। आई थिंक कुछ ऐसा होगा नहीं, मैं सोने चली जाऊंगी और फिर जो है हम कल मिलते हैं, ठीक है। Approximately 10 hours later. अब तेल लगाने की क्लास में वेलकम है। जल्दी जल्दी तेल लगा लेते हैं। और ड्राइनेस आ रखी है बालों में, मम्मी तो लगाया करेंगी तो मुझे लगाना पड़ेगा। और मैंने तेल गर्म कर लिया क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल डाला हुआ है तो ये जम जाता है, तो हमें ऐसे ताना पड़ता है। तो गर्म पानी में रख दो या फिर धूप में रख दो। करने के बाद मिलूँ ना यार, ये बातें करती रहूँ तुम लोगों से, थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। अगर आप अकेले रहते हो और आपके बालों में कोई तेल डालने के लिए नहीं है तो ये बेस्ट सिस्टम है, एकदम बेस्ट। इसे आप अपने आप भी डाल सकते हो। पीछे हॉर्न की आवाज़ बहुत आएगी। वाह कहते ही बच गया। मम्मी को मैंने अमरूद और चीकू काट के दे दिया है। चम्पी का टाइम, मुझे चम्पी टाइम बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में ना तेल लगवाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भूतनी बन जाऊंगी। अमरूद, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, मुझे अमरूद खाने का टाइम नहीं मिला है। और फिर वो पीले हो गए। मुझे वो आए थे तो एकदम हरे थे, मुझे बहुत पसंद है ऐसे अमरूद। एकदम मोटा मोटा अमरूद था। पर इतना व्यस्त हो गया कि मुझे एक भी खाने का मौका नहीं मिला। मम्मी को तो काट के दे दिया था। मैं तेल लग गया, फटाफट मालिश कर लेते हैं। अम्मी कह रही मेरा कीड़ा रख गया दांतों में और वो अमरूद खिलाई जा रही है, तो लगेगा नहीं, उसके बीज चुप जाते हैं, मोटे मोटे बीज होते हैं इनमें। खा लो आप, देखो बंदर आएगा निकल के। अभी डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा, उनसे पूछेंगे कि थोड़ी और पट्टी टाइट करें या फिर इतनी बहुत है। मम्मी को लग रहा है थोड़ी ढीली है, लेकिन जब वो बैठ जाती हैं तब ढीली नहीं लगती उनको वो पट्टी। लेट्स सी। ऐसे ऐसे मूव करो अंदर से अंदर तक। सर्दी चंपी होती थी, अब मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं तो मेरे घर पे जो भी आए मम्मी को देखने उससे करा लूँ, लेकिन देखो जैसे आज अभी कोई नहीं आया तो खुद करनी पड़ेगी। और किसी ने मना कर दिया तो कि मैं नहीं कर रहा। और पता है सबके हाथ में मज़ा भी नहीं आता चंपी में। मतलब चंपी ऐसी हो कि इंसान सो जाए, ऐसी चंपी करती हूँ मैं। और मैंने नहीं देखा आज तक कोई मेरी ऐसी चंपी करी जिससे मैं सो जाऊँ। मस्त चंपी करो भाई कि मैं सो जाऊँ। वैसे बहुत मुश्किल है मुझे सुलाना। लूडो खेल लेंगे, आपको लूडो खेलना है मेरे साथ में? अरे भैया मेरे पे ना बैठे। हाँ बैठे जाकर लेट के खेल लूँ, मैं फिर चीटिंग कर लूँगा। आराम से बैठ जाओ। एक तो ये पेट दिखता हुआ मुझे बहुत बुरा लगा है यार। ये जैकेट जो मम्मी को बनाई है ये थोड़ी छोटी है, तो मैंने बोला कि हम बड़ी जैकेट बना देते हैं आपको।
अब कह रही हैं कि हाथ में पहनेगी कैसे, बहुत दिक्कत हुई थी ये वाली ही पहनाने में। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए बड़ी ढूंढ लूँगा और आप उसे पहन लो। तो अगर डॉक्टर से पूछेंगे, अगर उन्होंने ये कहा ना कि पट्टी टाइट कर दो और तो ये दोबारा खुलेंगी तो आराम से चढ़ा देंगे, कोशिश तो करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। यहीं पे होती है वीडियो की समाप्ति। इफ़ यू एंजॉयड इट प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट डाउन बिलो कैसे जा रहा है आपका दिन, और ध्यान रखो यार, अपना खुश रहा करो, ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। हर सर्कमस्टांसिस में इंसान मुस्कुराए तो उसके रिंकल्स पड़ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, मुस्कुराओ। देखो मेरे मुँह बाल चला गया, मुझे नहीं पता कि मैं चंपी कर रही हूँ, मेरे मुँह में बाल कैसे जा सकते हैं। इसको जाकर मैं निकालती हूँ। दोबारा मिलेंगे दोस्तों।